छात्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हरिहरपुर पर। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के प्रमेय संख्या 13 से लेकर प्रमेय संख्या 15 तक के सभी प्रश्नों को आराम से इन लोगों को कैसे हम लोग प्रूफ देखना है ये चीज पढ़ेंगे। तो प्रमेय संख्या 13 में 4 पोर्शन है। प्रमेय संख्या 13 में 4 पोर्शन है, जिसका पहला पोर्शन अगर हम देखें तो फर्स्ट पोर्शन कहता है कि साइन इनवर्स एक्स, डबल साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू जो होती है वो साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होती है, जहां x की वैल्यू पाई जाती है 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 से लेकर 1 अपॉन अंडर रूट 2 के बीच में, जहाँ x एलिमेंट है क्लोज इंटरवल माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो हमको ये चीज प्रूव करना है 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में प्रमेय संख्या 13 का ये पहला पार्ट है या पहला पोर्शन हम बोले। तो इस फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी उत्पत्ति लिख लेते हैं। इसका प्रूफ, तो प्रूफ के लिए छात्रों हमें करना कुछ नहीं है, साइन इनवर्स एक्स को a के बराबर मान लेना है और एक सिंपल सा फार्मूला साइन 2 थीटा का, वही फार्मूला हम लोगों को लगाना है। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस फार्मूले का यूज करके छात्रों हम लोगों को इस थ्योरम को प्रूव कर ले जाना है। तो क्या करना है, देखिए, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर a, तो x बराबर हम लिख सकते हैं, साइन को उधर पक्षांतर कर दें तो लिख सकते हैं x बराबर साइन a। अब सूत्र लगाएंगे, कक्षा 10वीं का एक सूत्र है साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस a। सूत्र है साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस a। अगली लाइन में कॉस ए को हम साइन ए में बदल लेंगे, क्योंकि हम लोग सूत्र जानते हैं कि कॉस ए यदि कहीं लिखा हो तो इसे लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इस तरह से ये फार्मूला है, ये भी त्रिकोणमिति का एक सूत्र है कि कॉस ए बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए की जगह इसे हम पुट कर देंगे, 1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, साइन 2a बराबर। अगले लाइन में छात्रों साइन ए को हम लोग देख रहे हैं, साइन ए का मान x के बराबर है, तो साइन ए की जगह x हमें रखना होगा। यहाँ ऐसे ही इसे रहने देंगे, साइन 2a बराबर 2, साइन ए की जगह साइन ए का मान हम लोगों ने माना है x के बराबर आ गया है, ये करड़ी में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा है, अर्थात साइन ए का स्क्वायर। तो साइन ए का मान हम लोग देख रहे हैं x है, तो ये x का हो जाएगा स्क्वायर, इसे लिख देंगे हम लोग x का स्क्वायर। अब छात्रों अगली लाइन में हमें करना कुछ नहीं है, साइन को उधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा ये 2a बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। छात्रों हमें दिख रहा है a का मान साइन इनवर्स x, तो यहां हम रख देंगे 2 साइन इनवर्स x बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये पहले प्रमेय का
प्रमेय नंबर 13 का पहला पोर्शन आपने प्रूव कर लिया। इसमें प्रूव करना था 2 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपने इस सेक्शन को प्रूव किया, जो ये पहला सेक्शन था। दूसरे सेक्शन को हम लोग देखेंगे छात्रों। अब हम लोग देखेंगे दूसरा सेक्शन। तो दूसरे सेक्शन में अगर कहीं दिया हो 2 cos इनवर्स x, तो इसे लिख सकते हैं cos इनवर्स 2 x स्क्वायर माइनस 1, जहां x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, अर्थात x इज ग्रेटर इक्वल 0 लेस इक्वल 1। तो इसे हम लोग प्रूव करेंगे। ये बहुत आसान सा फार्मूला है। इसमें हमको त्रिकोणमिति का एक सूत्र लगाना है, cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो प्रूफ करेंगे इसे। माना लेफ्ट साइड में हम लोग cos इनवर्स x देख रहे हैं। इसी cos इनवर्स x को a b c या किसी कांस्टेंट टर्म के बराबर हम लोग मानते हैं। तो इसे मान लेंगे cos इनवर्स x बराबर a। x बराबर अगली लाइन में हो जाएगा cos, पक्षांतर कर देंगे, सिंपली हो जाएगा x बराबर cos a। त्रिकोणमिति का सूत्र है cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब हम लोग देख रहे हैं कि cos a का स्क्वायर लिखा हुआ है, cos a का स्क्वायर। तो cos a का मान हम लोग x लाए हुए हैं, लिख देंगे यहाँ पर x का स्क्वायर, क्योंकि cos a का मान x के बराबर है तो उसी का स्क्वायर है माइनस 1। आगे ये cos 2a बराबर। नेक्स्ट लाइन में cos को उधर पक्षांतर कर देंगे, इनवर्स बन जाएगा। 2a बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अब a का मान दिया हुआ है cos इनवर्स x, तो लिख देंगे 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो हम लोगों ने दूसरे पार्ट को देखा। दूसरा पार्ट हमारा यही था 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2x माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1। तो इसे हम लोगों ने प्रूव कर लिया है। एक बार फिर से देख लेंगे। सबसे पहले हम लोग cos इनवर्स x बराबर a मान लिए हैं, फिर cos इनवर्स था उधर हमने पक्षांतर कर दिया, सिंपली cos a हो गया। cos 2a का फार्मूला लगाया गया है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 में देख रहे हैं cos a का होल स्क्वायर है, तो cos a का मान x के बराबर है। यहाँ हमने x भर दिया, x का स्क्वायर किया, माइनस 1 लगा दिया हमने। फिर इधर cos का पक्षांतर करने के बाद cos इनवर्स इसे बनाया गया और ये सेम टर्म हमने 2x स्क्वायर माइनस 1 यहाँ लिख दिया। अब 2a बराबर आपका ये सिंपल सा आ गया लाइन। अब अगली लाइन में आप a का मान देखेंगे, a का मान cos इनवर्स x है, तो उसे आप भर देंगे और भरने के बाद देखते हैं कि टोटल का टोटल थ्योरम जो आपका सेक्शन था पार्ट बी का, वो आपने प्रूव कर लिया है। अब हम लोग देखेंगे प्रमेय संख्या 13 का पार्ट सी। तो पार्ट सी में यदि दिया हो 2 tan इनवर्स x, तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x होल अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, जहां x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में पाई जाती है। यहाँ x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, मतलब x लाई करता है -1 से लेकर 1 के बीच में। तो हम इसे प्रूव करेंगे। इसके लिए त्रिकोणमिति का वही सूत्र tan 2 थीटा वाला हम लगाएंगे। tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो सिंपली देखते हैं इसके प्रूफ में उपपत्ति, इसे हम प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए
माना tan इनवर्स x बराबर 1 है। अब tan को उधर पक्षांतर कर देंगे, ट्रांसफर करने के आफ्टर ऑल ये हो जाएगा tan a। अब हम लोग सूत्र लगाएंगे, tan 2a बराबर 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, इसे हम लोग जानते हैं, इसे लगा देंगे। tan 2a बराबर 2 tan a का मान देख रहे हैं x के बराबर है, तो यहाँ x भर देंगे बटे 1 माइनस tan a का स्क्वायर दिख रहा है, तो tan a का मान x है, तो x का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। नेक्स्ट लाइन में हमें करना ये है कि अब tan को उधर पक्षांतर कर देंगे, तो दिखेगा हमें 2a बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो थर्ड पोर्शन को आपने प्रूव कर लिया है। इट्स वेरी इजी, इसे आप कर सकते थे। तो आपने देखा तीसरा पार्ट प्रमेय संख्या 13 का। तो डी पार्ट देखेंगे हम लोग। 2 cot इनवर्स x बराबर होता है cot इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन 2x। तो इसे प्रूव करेंगे हम लोग। तो प्रूव करने के लिए माना cot इनवर्स x बराबर 1 है। x बराबर हो जाएगा, सिंपली cot को उधर पक्षांतर कर देंगे, x बराबर आ जाएगा cot a। ट्रिग्नोमेट्री का एक और फार्मूला cot 2a वाला, तो cot 2a बराबर होता है cot स्क्वायर a माइनस 1 टोटल अपॉन 2 cot a। त्रिकोणमिति में cot 2a का फार्मूला लगा देंगे, cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2 cot a। तो हो जाएगा cot 2a बराबर cot a का स्क्वायर दिख रहा है, cot a का मान x माने है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 cot a को x के बराबर, तो लिख देंगे x। अब आपका आ जाएगा 2a बराबर cot इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 टोटल अपॉन 2x। नेक्स्ट लाइन में आप a का मान भर देंगे। a का मान जब भरेंगे तो हो जाएगा 2 cot इनवर्स, a का मान आपका 2 cot इनवर्स x बराबर आपका आ जाएगा cot इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 टोटल अपॉन 2x। तो ये फोर्थ पोर्शन आपने प्रूव किया। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। 2 cot इनवर्स x बराबर cot इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x है। तो इसको हमने सबसे पहले क्या देखा, cot इनवर्स x को a के बराबर रख दिया है। जब a के बराबर रख दिए हैं तो cot को पक्षांतर करने के बाद x बराबर आपका आया cot a। फिर cot 2a का फार्मूला लगाया गया, तो cot 2a के फार्मूले में cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2 cot a होता है, हमने रखा। उसके बाद cot a का स्क्वायर दिया हुआ है, तो cot a का स्क्वायर था x का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 इंटू cot a का मान आप देख रहे हैं x, तो यहाँ भर देंगे x। cot को पक्षांतर कर देंगे तो cot इनवर्स हो जाएगा, और a का मान सिंपली देख रहे हैं क्या है, cot इनवर्स x भर देंगे। उसके बाद ये प्रूव हो जाएगा। चौथा पार्ट अब हम लोग देखेंगे प्रमेय 14। प्रमेय 14 में दो पोर्शन a और b करके हैं। तो a पोर्शन हमारा कह रहा है कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, वेयर x इज ग्रेटर इक्वल माइनस 1 लेस इक्वल 1। अर्थात x की वैल्यू -1 से बड़ी या बराबर और 1 से छोटी अथवा 1 के बराबर है। अर्थात x इज एलिमेंट ऑफ क्लोज इंटरवल -1 to 1। x कोई ऐसा अवयव है जो -1 से 1 के बीच की संख्याओं के बीच में बिलोंग करता है। तो अब हम लोग देखेंगे इसका प्रूफ। तो इसके प्रूफ के लिए माना
tan इनवर्स x बराबर है a के, तो x बराबर tan को पक्षांतर करने के बाद हो जाएगा ये tan इनवर्स था उधर गया, सिंपली हो गया tan a। सूत्र लगाएंगे sin 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, sin 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब नेक्स्ट लाइन में 2 tan a का मान देख रहे हैं किसके बराबर है, x के, यहाँ x भर देंगे 1 प्लस, अब tan a का स्क्वायर है तो हम लिख देंगे x का स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन में 2a को यहीं रहने देंगे, साइन को पक्षांतर कर देंगे, तो पक्षांतर करने के बाद 2x 1 प्लस x स्क्वायर ये आपका प्रूव हो जाएगा। क्या आ गया आपका 2a बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब a का मान चाहे भरना तो भर सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में आपका टोटल थ्योरम प्रूव हो चुका है। a का मान आप लोग देख रहे हैं, a का मान tan इनवर्स है, भर देंगे तो 2 tan इनवर्स x बराबर आपका आ गया साइन इनवर्स 2x टोटल अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ये आपका प्रूव हो गया। एक बार फिर से देख लेंगे हम लोग, 2 tan इनवर्स x बराबर दिया है साइन इनवर्स 2x टोटल अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो हमने क्या किया, tan इनवर्स x को a के बराबर रख लिया। अब tan को पक्षांतर कर लेंगे उधर, तो इनवर्स उधर सिंपल tan a हो जाएगा। साइन 2a का फार्मूला लगाया हमने, 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a, सिंपल हो गया। अब tan a का मान x के बराबर है, हमने रख दिया 1 प्लस tan a का होल स्क्वायर, तो हमने x का स्क्वायर लिखा क्योंकि tan a का मान x के बराबर है। अब साइन को उधर पक्षांतर कर दिया हमने, तो 2a बराबर आपका आ गया साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। a का वैल्यू हमने रख दिया है, a का वैल्यू आपका दिख रहा है साइन tan इनवर्स x, तो आपने भर दिया उसे। उसके बाद आप देख रहे हैं टोटल का टोटल आपने ए पार्ट को सिद्ध कर लिया है। अब आप बी पार्ट देखिए। अब हम लोग प्रमेय 14 का बी पार्ट देखेंगे। बी पार्ट में हम लोगों को दिया है 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल है 0 से, तो हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं आसानी से कि यहाँ हम लोग cos 2a का फार्मूला लगा देंगे। तो cos 2a का फार्मूला देखते हैं हम लोग क्या होता है, tan के पदों में प्रूव करेंगे इसे। माना tan इनवर्स x बराबर a, तो x बराबर tan a हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में आपको करना क्या है, देखिए सूत्र लगाएंगे cos 2a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a टोटल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। नेक्स्ट लाइन में cos 2a बराबर 1 माइनस tan a का मान हम लोग x लाए हुए हैं, उसका स्क्वायर है, तो लिख देंगे यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस tan a का स्क्वायर है, तो tan a का मान x है, यहाँ लिख देंगे x स्क्वायर। cos को पक्षांतर कर लेंगे, तो ट्रांसफर करने के आफ्टर ऑल वी कैन राइट नाउ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर टोटल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, a का मान tan इनवर्स x है, यहाँ रख देंगे 2 tan इनवर्स x बराबर आपका आ गया cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर टोटल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपने प्रमेय 14 का पहला पार्ट सिद्ध कर लिया।
प्रमेय 14 का पहला पार्ट नहीं, ये दूसरा पार्ट है। सिद्ध कर लिया है आपने, लिख देंगे प्रूव्ड हो गया है। अब हम लोग देखेंगे प्रमेय संख्या 15 को। तो छात्रों प्रमेय संख्या 15 को अब हम लोग देखेंगे। प्रमेय संख्या 15 में 3 sin इनवर्स x का, 3 cos इनवर्स x का और 3 tan इनवर्स x का जिक्र है। तो इनमें हम लोग देखेंगे कि अलग अलग परिस्थितियों में, जैसे हम ए पोर्शन की बात करें प्रमेय संख्या 13 का ए पोर्शन, तो 3 sin इनवर्स x की वैल्यू हम 1 2 तीन मानों को देख रहे हैं। इसके 3 sin इनवर्स x के 3 डिफरेंट वैल्यूज होते हैं। कब होते हैं? जब x की डिफरेंट कंडीशंस बनाए जाते हैं, अर्थात जब x का वैल्यू -1/√2 से लेकर 1/√2 के बीच में पड़ता है, तो 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x - 4x³ के बराबर आता है। और 3 sin इनवर्स x का वैल्यू पाई माइनस sin इनवर्स 3x - 4x³ आता है यदि x का वैल्यू 1/2 के से बड़ा हो या 1 के बराबर हो। अब देख रहे हैं 3 sin इनवर्स x का वैल्यू -पाई माइनस sin इनवर्स 3x - 4x³ के बराबर है यदि x की वैल्यू -1 से लेकर -1/2 के बीच में पड़ती है, अर्थात x के डिफरेंट कंडीशंस के लिए 3 sin इनवर्स x के 3 डिफरेंट मान होते हैं। तो हम लोग इसका प्रूफ एक्सरसाइज के दौरान देख लेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज में इनका प्रूफ दे दिया गया है और ऑलरेडी, तो इसके लिए हम लोगों को कोई फियर करने की बात नहीं है। अब हम लोग देख रहे हैं इसका बी पार्ट की। बी पार्ट में क्या दिया हुआ, 3 cos इनवर्स x को अगर देखें तो cos इनवर्स 4x³ - 3x के बराबर इसका वैल्यू होता है, जहां x यदि x की वैल्यू लाई करती हो 1/2 से 1 के बीच में, अर्थात 1/2 से लेकर 1 के बीच में यदि x की वैल्यू पाई जा रही है, तो 3 cos इनवर्स x को cos इनवर्स 4x³ - 3x लिख सकते हैं। इसी तरह से 3 cos इनवर्स x को 2π - cos इनवर्स 4x³ - 3x लिख सकते हैं। कब? जब x की वैल्यू -1/√2 से 1/2 के बीच में पड़ती हो, अर्थात -1/2 से लेकर 1/2 के बीच में जब x का मान आता है, तो 3 cos इनवर्स x की वैल्यू 2π माइनस करके cos इनवर्स 4x³ - 3x होती है। और इसी तरह से एक इसका तीसरा मान की होता है जब x का मान -1 से लेकर -1/2 के बीच में पड़ता है, तो होता क्या है कि 3 cos इनवर्स x बराबर 2π + cos इनवर्स 4x³ - 3x। तो 3 डिफरेंट मान cos इनवर्स x के लिए होते। हम लोग देख रहे हैं tan इनवर्स x के लिए 3 डिफरेंट मान होते हैं अलग अलग कंडीशंस के लिए। यदि x का मान -1/√2 से लेकर 1/√2 के बीच में है तो एक मान आता है, यदि x का मान 1/2 से 1 के बराबर में आता है तब ये दूसरा मान, और इसी तरह से अलग अलग कंडीशन में 3 sin इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x के लिए फार्मूले बनते हैं। अब हम लोग 3 tan इनवर्स x की बात कर लेते हैं। तो 3 tan इनवर्स x के लिए एक कंडीशन है कि x का मान यदि -1/√3 से लेकर 1/√3 के बीच में पड़ता है, तो tan इनवर्स 3x - x³ टोटल अपॉन 1 - 3x² के बराबर आता है 3 tan इनवर्स x का मान। और 3 tan इनवर्स x को हम पाई प्लस tan इनवर्स 3x - 4x³ टोटल अपॉन 1 - 3x² के बराबर लिखते हैं यदि x का मान बड़ा है 1/√3 से, मतलब 1/√3 से बड़ा होने पर हम लोग 3 tan इनवर्स x को इसके बराबर रख सकते हैं, जो सेकेंड वैल्यू दी गई है पाई प्लस tan इनवर्स 3x - x³ टोटल अपॉन 1 - 3x² के। और इसी तरह से 3 tan इनवर्स x की एक तीसरी वैल्यू बताई जा रही है कि x का मान यदि छोटा हो -1/√3 से, तब इसे हम लिख सकते हैं पाई प्लस tan इनवर्स 3x - x³ टोटल अपॉन 1 - 3x²। तो चूंकि इनके प्रूफ को एक्सरसाइज में क्वेश्चन वाइज पूछा गया है, तो हम लोग एक्सरसाइज में इनका प्रूफ देख लेंगे। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज 2.2 के बारे में।